So hello everyone, welcome back in another video of Salesforce. My name is Taushif and I welcome you all on Grow with Code and Cloud. इस वीडियो में सिंपल मैं बात करने वाला हूँ प्रोसेस बिल्डर, ओके, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ऑटोमेशन टूल, उसके बारे में। तो हमारे पास और भी ऑटोमेशन टूल्स अवेलेबल हैं सेल्सफोर्स के अंदर। वर्कफ्लो रूल है, प्रोसेस बिल्डर है, फ्लो है। तो मैं ऑलरेडी वर्कफ्लो रूल और फ्लो के बारे में बात कर चुका हूँ। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोसेस बिल्डर के बारे में। अगर कि आपने फ्लो और वर्कफ्लो रूल की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाओ और वो वीडियो देखो। मैं उन वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दूंगा। सो अगर कि बिजनेस इंटरव्यूअर पूछता है कि when you will be using workflow rule and when you will be using process builder and when you will be using flow, कब आप वर्कफ्लो रूल का यूज करोगे, कब आप प्रोसेस बिल्डर का यूज करोगे और कब आप फ्लो का यूज करोगे। तो अगर ये सिंपल ऑटोमेशन है, फील्ड अपडेट करनी है या फिर ईमेल अलर्ट सेंड करनी है या फिर सिंपल टास्क क्रिएट करने हैं, तो रिक्वायरमेंट अगर सिंपल है ऑटोमेट करने के लिए तो वर्कफ्लो रूल का यूज कर लेते हैं। वर्कफ्लो रूल का यूज किया जाता है सिंपल टास्क परफॉर्म सिंपल ऑटोमेशन के लिए वर्कफ्लो रूल का यूज किया जाता है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी मीडियम है तो प्रोसेस बिल्डर का यूज किया जाता है। अगर मल्टीपल कंडीशंस चेक करने हैं, मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के बाद आपको फील्ड अपडेट करनी है या फिर रिकॉर्ड क्रिएट करनी है या फिर कुछ भी ऑटोमेशन परफॉर्म करने हैं, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी मीडियम है तो प्रोसेस बिल्डर का यूज किया जाता है। और अगर एडवांस्ड ऑटोमेशन है, एडवांस कॉम्प्लेक्सिटी है तो फ्लो का यूज किया जाता है। तो वर्कफ्लो रूल का यूज करके हम क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम फील्ड को अपडेट कर सकते हैं, करेक्ट, ईमेल अलर्ट सेंड कर सकते हैं, ओके, टास्क मल्टीपल टास्क क्रिएट कर सकते हैं, फ्लो को भी कॉल कर सकते हैं, करेक्ट, वर्कफ्लो रूल का यूज करके। एंड एक और चीज हम कर सकते हैं विच इज सेंडिंग आउटबाउंड मैसेज। आउटबाउंड मैसेज भी हम सेंड कर सकते हैं। वन सेकेंड, ओके, आउटबाउंड मैसेज भी हम सेंड कर सकते हैं। आउटबाउंड मैसेज सेंड करना क्या होता है, आपके सेल्सफोर्स एप्लीकेशन से जब आप कोई मैसेज आउटसाइड द एप्लीकेशन किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में मैसेज सेंड करना चाहते हो तो उसको आउटबाउंड मैसेज बोलते हैं। और इनबाउंड बोली जाती है जब आप अपने सेल्सफोर्स एप्लीकेशन में किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से मैसेज रिसीव करना चाहते हो तो उसको इनबाउंड मैसेज कही जाती है। लेकिन आप वर्कफ्लो रूल के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन, एक ही क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हो। बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया अगर आप टास्क क्रिएट करना चाहते हो तो टास्क क्रिएट कर सकते हो। जब भी वो क्राइटेरिया मैच होती है तो आप फील्ड अपडेट कर सकते हो, टास्क क्रिएट कर सकते हो, ईमेल अलर्ट सेंड कर सकते हो, ओके, फ्लो को कॉल कर सकते हो या आउटबाउंड मैसेज सेंड कर सकते हो वर्कफ्लो रूल का यूज करके। लेकिन अगर आपको कंडीशन मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, मल्टीपल क्राइटेरिया अप्लाई करनी है कि मुझे पहला क्राइटेरिया अगर मैच होता है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, अगर वो नहीं मैच होता तो एक और क्राइटेरिया चेक करनी है कि ये क्राइटेरिया अगर मैच होता है तो मुझे कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, एक्शन परफॉर्म करनी है। अगर वो भी क्राइटेरिया मैच नहीं होता, मतलब इफ एल्स वाली कंडीशन आप प्रोसेस बिल्डर के अंदर अप्लाई कर सकते हो। वर्कफ्लो रूल के हेल्प से आप रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर सकते हो। कोई भी किसी भी तरीके का कोई रिकॉर्ड या रिलेटेड रिकॉर्ड आप क्रिएट नहीं कर सकते हो वर्कफ्लो रूल का यूज करके। प्रोसेस बिल्डर का यूज करके आप रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो और वर्कफ्लो रूल का यूज करके आप किसी भी टास्क को, किसी भी रिकॉर्ड को अप्रूवल के लिए सबमिट नहीं कर सकते हो। लेकिन प्रोसेस बिल्डर का यूज करके हम टास्क को या रिकॉर्ड को अप्रूवल के लिए सबमिट कर सकते हैं और उसको ऑटोमेट कर सकते हैं कि मेरा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा अप्रूवल के लिए। कि जब आप लीव के लिए अप्लाई करते हो तो हम उसको वापस से क्लिक करके सबमिट नहीं करते अप्रूवल के लिए, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है अप्रूवल के लिए। तो वो आप ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हो प्रोसेस बिल्डर के थ्रू। लेकिन अभी अभी कोई भी बिजनेस ये रिकमेंड नहीं करता है कि प्रोसेस बिल्डर का यूज करो। सेल्सफोर्स खुद भी रिकमेंड नहीं करता है प्रोसेस बिल्डर का यूज करने के लिए, क्योंकि जो भी चीजें आप प्रोसेस बिल्डर के थ्रू करते हो वो सारी चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी है फ्लो के अंदर। वो सारी चीजें आप फ्लो के अंदर भी आप कर सकते हो। फ्लो के हेल्प से आप रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो, रिलेटेड रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। प्रोसेस बिल्डर का यूज करके आप रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते, फ्लो का यूज करके आप रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हो, टास्क क्रिएट कर सकते हो, ईमेल अलर्ट सेंड कर सकते हो, आउटबाउंड मैसेज भेज सकते हो या फिर किसी एपेक्स क्लास को कॉल कर सकते हो। मतलब जो भी चीजें आपका प्रोसेस बिल्डर परफॉर्म करता था वो सारी चीजें फ्लो के अंदर परफॉर्म की जा रही है। और एक और चीज की जो भी चीजें वर्कफ्लो रूल परफॉर्म कर रहा था अब तक, वो भी सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी गई है फ्लो के अंदर। तो अभी अपकमिंग डेज में जो नए यूजर्स हैं जो अब आ रहे हैं, नए यूजर्स मार्केट में, तो उनको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप वर्कफ्लो रूल का भी यूज ना करो। फ्लो flow can be used for doing everything।
आप फ्लो का यूज करके सब कुछ कर सकते हो। जो वर्कफ्लो रूल ऑपरेशन टास्क परफॉर्म करता था, एक्शन परफॉर्म करता था, वो सारी चीजें आप फ्लो के अंदर कर सकते हो। या फिर जो चीजें वर्क प्रोसेस बिल्डर परफॉर्म करती थी, प्रोसेस बिल्डर को मान लो कि हटा ही दिया गया है, सेल्सफोर्स ने सिर्फ उसको रिमूव नहीं किया है। रिमूव इसलिए नहीं किया है कि हो सकता है कि प्रोसेस बिल्डर अभी भी किसी ओल्ड एप्लीकेशन के अंदर यूज हो रही हो, इंप्लीमेंट हुई हो। तो अगर सेल्सफोर्स ने उसको सेल्सफोर्स के अंदर से रिमूव कर दिया तो वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, जिन्होंने ऑलरेडी ओल्ड एप्लीकेशंस के अंदर प्रोसेस बिल्डर क्रिएट कर रखा होगा, तो इसलिए वो हटाता नहीं है। बट अब ये रिकमेंडेड नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। अब अगर आप वर्क करते हो तो कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि प्रोसेस बिल्डर क्रिएट करने के लिए। एंड फ्रॉम नाउ अडेज वर्कफ्लो रूल भी कोई रिकमेंड नहीं करेगा क्रिएट करने के लिए। आपको सिंपल बोली जाएगी कि फ्लो का यूज करो, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी ऑटोमेशन परफॉर्म करने हैं, आप फ्लो का यूज करो, सिंपली फ्लो का यूज करो। और जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको अपग्रेड की जा रही है, उनके अंदर अगर वर्कफ्लो रूल क्रिएटेड है तो ऐसा सजेस्ट किया जा रहा है कि जो भी वर्कफ्लो रूल के अंदर आपने बिजनेस लॉजिक अचीव की है, जो भी ऑटोमेट किया है, उसके लिए आप फ्लो क्रिएट करो और सेम फंक्शनलिटी अचीव करने की कोशिश करो फ्लो के थ्रू। देन लेटर वी कैन delete, we can remove the workflow rule. So let's quickly go on the screen and we'll see a little a small example, क्योंकि आज भी इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कफ्लो रूल, प्रोसेस बिल्डर एंड फ्लो। तो हम वो डिफरेंस भी देख लेंगे। Let's quickly, I'll go to the okay, so let me change the background of it. Yeah, and share the screen. So here we have definition of process builder. When you will be using the process builder and आप क्या क्या चीजें कर परफॉर्म कर सकते हो प्रोसेस बिल्डर के थ्रू। ऑटोमेट कर सकते हो फील्ड को अपडेट करने के लिए, या फिर नए रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो, आप कोई नए टास्क क्रिएट कर सकते हो, ईमेल अलर्ट सेंड कर सकते हो, किसी फ्लो को कॉल कर सकते हो, प्रोसेस एपेक्स क्लास अगर है उनको कॉल करना है तो कॉल कर सकते हो, अप्रूवल के लिए सबमिट कर सकते हो रिकॉर्ड को, मल्टीपल एक्शंस आप ट्रिगर कर सकते हो। और ये है डिफरेंस। डिफरेंस आप थोड़ा सा देख लेना, डिफरेंस पूछी जाती है, आज भी डिफरेंस पूछी जाती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कफ्लो रूल, प्रोसेस बिल्डर एंड फ्लो। एंड here are the key points of workflow rule for simple action, process builder for medium automation, like a bit complex business logic, and flow द फ्यूचर ऑफ ऑटोमेशन इन सेल्सफोर्स। रिकमेंड की जाती है फ्लो का यूज करने के लिए, और फ्यूचर में वर्कफ्लो रूल और प्रोसेस बिल्डर कंप्लीटली हट ही जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और आप सिर्फ फ्लो अवेलेबल रहेगा, फ्लो का यूज करोगे। लेट्स क्विकली गो ऑन द स्क्रीन एंड ट्राई टू लॉग इन। फ्लो वर्कफ्लो रूल और प्रोसेस बिल्डर में एक बेसिक डिफरेंस यही होता है कि वर्कफ्लो रूल के अंदर हम सिर्फ एक ही क्राइटेरिया मेंशन कर सकते हैं, एक ही कंडीशन मेंशन कर सकते हैं, और प्रोसेस बिल्डर के अंदर आप मल्टीपल क्राइटेरिया मेंशन कर सकते हो। बेस्ड ऑन क्राइटेरिया आप एक्शन डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। सेम चीजें फ्लो के अंदर आपको डिसीजन एलिमेंट मिलता है, उस डिसीजन एलिमेंट का यूज करके आप मल्टीपल डिसीजंस वहां पे डिफाइन कर सकते हो, बेस्ड ऑन दैट डिसीजन आप एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। सो लेट सपोज हमारे पास रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, एंड एम्प्लॉय रिकॉर्ड में मेरे पास डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन में एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर। बेस्ड ऑन दिस डेजिग्नेशन वैल्यूज आई वांटेड टू populate the salary, different salary. If it is associate, I would like to show some different salary. If you are selecting senior associate, this salary field will populate some different value. So based on this designation pick list field value, we are going to show the different salary for the specific designation. This thing we will try to achieve. So if the same thing if you are trying to achieve through workflow rule, it is not possible, because you will not be able to
give the multiple conditions, multiple criteria. If decision, if designation is associate, so you will only be able to define a single criteria in workflow rule, but the same thing you can achieve through the process builder. प्रोसेस बिल्डर ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ फर्स्ट. Okay, and back, we'll create a new process builder. There you'll have to click on this new button to create a new process builder. Continue in process builder or continue in flow builder. Flow builder which means flow, process builder which means process builder. So continue with process builder. I'm giving name as test, and the process starts when a record changes. Save it. जब भी कभी कोई रिकॉर्ड चेंज होगा तो मेरा प्रोसेस स्टार्ट होगा. यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ेगा कि किस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड चेंजेस के ऊपर आपको ये प्रोसेस बिल्डर को कॉल करने हैं. तो हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे. एम्प्लॉय, व्हेन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और व्हेन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और एडिटेड, आप सेलेक्ट कर लो नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन, कि जब कभी रिकॉर्ड क्रिएट होता है उस टाइम पे भी डेजिग्नेशन की पिक लिस्ट वैल्यू देखी जाएगी. बेस्ड ऑन दैट वैल्यू पॉपुलेट करेगा सैलरी फील्ड के अंदर सैलरी. और एडिट के लिए भी अगर कोई मॉडिफाई करता है, रिकॉर्ड को एडिट करता है, उस टाइम पे भी चेक करेगा कि क्या आपने वैल्यू ली है डेजिग्नेशन फील्ड में. क्राइटेरिया, तो इस टाइम पर अभी आपको सिर्फ एक ही क्राइटेरिया, जैसे ही एक क्राइटेरिया आप फुलफिल कर लेते हो, मेंशन कर देते हो, इसको यूज कर लेते हो, एक और क्राइटेरिया का नोड ओपन हो जाता है. क्राइटेरिया, अपडेट सैलरी फॉर एसोसिएट. ओके, फील्ड एम्प्लॉय के अंदर डेजिग्नेशन फील्ड मिलेगा हमें, डेजिग्नेशन. चूज designation equals pick list value associate. If designation is associate, what I wanted to do, this is the criteria, this is the first criteria. जैसे ही उसको criteria मैच होती है, designation में associate मिलता है, एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूं मैं, क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे, अपडेट रिकॉर्ड का. अब आप कुछ भी कर सकते हो, एपेक्स को कॉल कर सकते हो, रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो, ईमेल अलर्ट सेंड कर सकते हो, जितने ऑप्शन है वो सारी चीजें आप परफॉर्म कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट क्राइटेरिया. व्हेन फर्स्ट क्राइटेरिया मेट, आप ये इतने सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो. तो अभी हम अपडेट रिकॉर्ड का एक्शन परफॉर्म करेंगे. अपडेट सैलरी फील्ड, select employee record that start your flow, select record related to the employee. जिसने फ्लो को स्टार्ट किया उसी को सिलेक्ट करेंगे. देन किस फील्ड को अपडेट करनी है, सैलरी फील्ड. वेयर इज द सैलरी फील्ड, सैलरी फील्ड. ठीक है, करेंसी, इसमें क्या पॉपुलेट करनी है, क्या वैल्यू अपडेट करनी है, एक एसोसिएट के लिए सैलरी क्या डिसाइड करनी है. लेट्स सपोज 55,000. तो जब भी कभी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट करने के टाइम पर अगर डेजिग्नेशन एसोसिएट सिलेक्टेड है तो सैलरी अपने आप 55,000 शो कर देगा सैलरी फील्ड के अंदर. अब सेकंड क्राइटेरिया भी ओपन हो जाता है. इस तरीके से आप मल्टीपल क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हो. डेजिग्नेशन इक्वल्स सीनियर एसोसिएट, अगर कि सीनियर एसोसिएट होता है, यहाँ पर क्राइटेरिया नाम देना पड़ेगा डेट सैलरी फॉर सीनियर एसोसिएट. करेक्ट, सेव कर दो. क्राइटेरिया मैंने मेंशन कर दी. अब इस क्राइटेरिया के बेसिस पर क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं, रिकॉर्ड अपडेट, अपडेट सैलरी. सेलेक्ट एम्प्लॉय, जिस एम्प्लॉय रिकॉर्ड ने ये फ्लो को ट्रिगर किया हमने उसी को सिलेक्ट किया. एंड क्या करने हैं, सैलरी फील्ड में सैलरी में अपडेट कर देनी है 65,000. एक और क्राइटेरिया ले लेते हैं,
अपडेट सैलरी फॉर मैनेजर। करेक्ट, यहाँ पर हम डेजिग्नेशन फील्ड से मैनेजर सेलेक्ट कर लेंगे, डेजिग्नेशन और वैल्यू मैनेजर, सेव कर दो। जैसी क्राइटेरिया मैच होती है हमें एक्शन क्या परफॉर्म करने, मैनेजर के लिए अपडेट रिकॉर्ड, अपडेट सैलरी। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट को जो हमारा ट्रिगरिंग ऑब्जेक्ट है। देन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते ही उसके अंदर की सारी फील्ड्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। सैलरी में पॉपुलेट कर देनी है 80,000, सेव कर दिया। करेक्ट, इस तरीके से आप मल्टीपल एन नंबर ऑफ कंडीशंस क्राइटेरिया मेंशन कर सकते हो। तो ये फंक्शनलिटी आपको वर्कफ्लो रूल के अंदर नहीं मिलेगी। एक्टिवेट कर दो फ्लो को, कंफर्म, अपना प्रोसेस बिल्डर एक्टिवेटेड है। अब टेस्ट कर लेंगे, रिफ्रेश कर दिए एक बार पेज। ओके, एम्प्लॉय रिकॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। टेस्ट 00001, एम्प्लॉय आईडी डेजिग्नेशन में मैनेजर लेता हूँ, सैलरी नहीं लेता हूँ कुछ, सेव कर दो। या फोन फील्ड इज मैंडेटरी है, फोन फील्ड रिक्वायर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करेक्ट, सैलरी फील्ड ब्लैंक थी, देखते हैं सैलरी क्या पॉपुलेट करता है। 80,000, 80,000 पॉपुलेट किया। अब मैं इसको रिकॉर्ड को एडिट करता हूँ और एडिट करने के बाद चेंज करता हूँ सीनियर एसोसिएट, तो सैलरी चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, सैलरी 65,000 हो गई। अभी मैं एडिट करके इसको चेंज करता हूँ एसोसिएट, सैलरी 55,000 हो जानी चाहिए। तो ये हमने अपने प्रोसेस बिल्डर को किस किस कंडीशन पर कॉल किया है, रिकॉर्ड के क्रिएट पर कॉल किया है और रिकॉर्ड के अपडेट के ऊपर भी कॉल किया है। तो इस तरीके से हम हमारा प्रोसेस बिल्डर वर्क कर रहा है। तो प्रोसेस बिल्डर में हम मल्टीपल कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। बस सिर्फ आप सीख लो, जब डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस बता देना कि डिफरेंस क्या होता है वर्कफ्लो रूल, प्रोसेस बिल्डर एंड फ्लो में। सिंपल तरीके से डिफरेंस, ये डिफरेंस बिटवीन वर्कफ्लो रूल, प्रोसेस बिल्डर एंड फ्लो है। सिंपल ऑटोमेशन के लिए वर्कफ्लो रूल का यूज किया जाता है, मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेशन के लिए प्रोसेस बिल्डर का यूज किया जाता है, और एडवांस्ड ऑटोमेशन अगर है तो फ्लो का यूज किया जाता है। ठीक है, वर्कफ्लो रूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, ईमेल अलर्ट सेंड कर सकते हैं, टास्क क्रिएट कर सकते हैं। करेक्ट, एंड आउटबाउंड मैसेज को कॉल कर सकते हैं और किसी फ्लो को कॉल कर सकते हैं, बट क्राइटेरिया एक ही मेंशन कर सकते हैं। और प्रोसेस बिल्डर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को सबमिट कर सकते हैं अप्रूवल के लिए। जो डिफरेंस है वो सिर्फ बता रहा हूँ। ओके, एंड मल्टीपल क्राइटेरिया, मल्टीपल कंडीशंस हम डिक्लेयर कर सकते हैं, बाकी सब चीजें सेम है। फ्लो की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फ्लो की हेल्प से हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो वर्कफ्लो रूल और प्रोसेस बिल्डर कर रहा है, सारी चीजें हम कर सकते हैं फ्लो की हेल्प से। इवेल्युएशन तो सेम है, कब कॉल होता है, जब भी जो भी आपने क्राइटेरिया मेंशन किए एक रिकॉर्ड के क्रिएट के ऊपर या अपडेट के ऊपर, तो आपका फ्लो कॉल होगा या फिर प्रोसेस बिल्डर या वर्कफ्लो रूल कॉल होगा। फ्यूचर क्या है, ये रिटायर हो रहा है, वर्कफ्लो रूल भी रिटायर हो रहा है और प्रोसेस बिल्डर तो ऑलरेडी रिटायर हो चुका है। और जो रिकमेंडेड होगा यूज करने के लिए वो फ्लो रिकमेंडेड होगा यूज करने के लिए, कि फ्लो रहने वाला है, बाकी प्रोसेस बिल्डर और वर्कफ्लो रूल फ्यूचर में सेल्सफोर्स से रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है प्रीवियस टॉपिक से भी। हम टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं, ऑटोमेशन टूल्स। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो भी सेल्सफोर्स का होगा वो डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। सेल्सफोर्स एडमिन कंप्लीट करेंगे, सेल्सफोर्स एडमिन कंप्लीट करने के बाद एसओक्यूएल क्वेरीज देखेंगे, एसओक्यूएल क्वेरीज देखने के बाद एपेक्स, देन ट्रिगर, ओके, देन एलडब्ल्यूसी लाइटनिंग वेब कंपोनेंट का भी हम एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग फ्रॉम बिगनर टू एडवांस, मतलब एडमिन टू डेवलपमेंट, सेल्सफोर्स बेसिक टू डेवलपमेंट, सारा हम देखने वाले इस वीडियो के अंदर, इस चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, इजी रहेगा, सारे नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। Thank you for watching the video.